भारत और रूस मिलकर एक के बाद एक कमाल कर रहे हैं और डॉलर के होश फाख्ता करने में जुटे हैं। वैसे तो कोई भी डॉलर के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं दे रहा, कोई डॉलर के खिलाफ प्रचार भी नहीं कर रहा, लेकिन हां, अपनी मुद्राओं को बढ़ावा देकर डॉलर को पटखनी देने का काम जरूर हो रहा है। अब अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों जिसमें भारत और चीन शामिल हैं, उन दोनों के साथ लगभग 100% लेन देन राष्ट्रीय मुद्राओं में कर रहा है। इसमें रूबल, युआन और रुपया शामिल है। एक तीव्र वार्निंग सिग्नल है। उनका मानना यह है कि यूएस डॉलर अब मजबूत नहीं रहा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस पर टूटता जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन को जो आती है वो फिएट करेंसी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा एक खतरा बन सकती है। ये इस लेवल तक अमेरिका पहुंच चुका है। ये है डेस्परेशन, क्योंकि उन्हें मालूम है 27 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड अगर डॉलर से बाहर निकल गया, इट इज गेम ओवर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए वहां पे जो लाल बत्तियां चल रही थी अब हरी बत्ती हो गई है, गाड़ी सीधी जाएगी, रास्ते में रुकेगी ही नहीं। ये रोल आउट कब हो रही है पता है आपको? 1 साल के बाद। ये 2027 में रोल आउट होगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना, इसमें टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नहीं, तुम मेरी बात नहीं माने, ले तुम्हारे ऊपर 2 टैरिफ। ये इतना प्रेशराइज करना चाहता है लोगों को कि लोग जमीन पे गिर जाएं और इसकी प्रेशर में बात मान लें। तो इसीलिए यूरोपियंस अब कह रहे हैं कि यार छोड़ो। और शिफ ने रिसेंटली कहा है कि जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं और डॉलर जो है वो डंपिंग हो रहा है, तो ये सिर्फ मेटल्स की डिमांड नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल डॉलर क्राइसिस की जो पहली घंटी है। और उन्होंने ये अपील की है कि लोग, मोस्ट पीपल आर क्लूलेस और समझ नहीं आ रहे हैं कि जो रैली है इसका मतलब। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एक वक्त था जब ग्लोबल ट्रेड का मतलब सिर्फ अमेरिकन डॉलर होता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की दोस्ती ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। रशिया के वीटीबी बैंक के सीईओ ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। रशिया अब इंडिया और चाइना के साथ अपना लगभग 100% ट्रेड अपनी नेशनल करेंसीज में कर रहा है, यानी अब डॉलर की जरूरत खत्म हो रही है। आइए थोड़ा स्टैट्स पर नजर डालते हैं। रशिया का अपना यूरेशियन पार्टनर्स के साथ 90% ट्रांजैक्शन अब रूबल में होता है। वहीं ब्रिक्स देशों के बीच भी नेशनल करेंसीज का यूज 60% से ऊपर निकल गया है। इसका मतलब साफ है, डॉलर और यूरो पर जो डिपेंडेंस थी उसे रशिया ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया है। हालांकि डॉलर अब भी एक इम्पोर्टेंट मीडियम है, लेकिन इंडिया और रशिया ने दिखा दिया है कि इसके बिना भी काम बढ़िया तरीके से चल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया को इससे क्या फायदा है। देखिए, जब हम डॉलर में ट्रेड करते हैं तो डॉलर की वैल्यू अप डाउन होने से हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ता है, लेकिन रुपी रूबल ट्रेड से हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहती है। इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और वेपन इंपोर्ट करता है। जब ये सारा पेमेंट रुपी में होता है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि एक बात साफ, डॉलर और यूरो पर निर्भरता रूस ने सफलतापूर्वक कदम उठाकर कम कर दिए। कॉस्टिन के मुताबिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देशों के साथ रूस के लेन देन में रूबल की हिस्सेदारी अब करीब 90% पहुंच गई है। वो चाहते हैं कि मोदी जी कंप्लीटली सरेंडर करें मोदी के ट्रंप के सामने और अमेरिका के सामने। बट रीजन क्या है? व्हाई आर दे अगेंस्ट इंडिया? और भाई, उनकी तो जो वाइफ है जेडी वैंस की, वो तो उषा है, इंडियन है, तो भी भारत के अगेंस्ट क्यों है? अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। अब हम रिफ्यूज करते हैं अमेरिका की बातें सुनने के लिए। इन्होंने बोला तेल बंद कर दो, हमने नहीं किया, इनका तेल निकाल दिया। इसलिए अब इन्होंने क्या किया, ये कर रहे हैं कि भारत को कैसे दबाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डील करना, वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को पीछे करता हूं, भारत अपनी टीम को पीछे कर दे, मैं डायरेक्टली मोदी से बात करूंगा और डील को साइन करवा दूंगा। ये इस लेवल तक अमेरिका पहुंच चुका है। ये है डेस्परेशन, क्योंकि उन्हें मालूम है 27 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड अगर डॉलर से बाहर निकल गया, इट इज गेम ओवर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए वहां पे जो लाल बत्तियां चल रही थी अब हरी बत्ती हो गई है, गाड़ी सीधी जाएगी, रास्ते में रुकेगी ही नहीं। दोस्तों, ये इकोनॉमिक रियलिटी है वॉशिंगटन की। भारत जीत रहा है और भारत जो जीत रहा है उसकी जरूरत अमेरिका को है। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर मीटिंग हो रही है, क्या बोला जा रहा है भाई? मार्को रूबियो बोलते हैं कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात करनी है, आई वांट पार्टनरशिप विद इंडिया। अब आपको पार्टनरशिप याद आ रही है भारत के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है रेयर अर्थ मिनरल्स को, और ये मिनरल्स वो हैं जो हर इंडस्ट्री में चाहिए। अमेरिका की टूटी बंद कर दी चाइना ने। अब हो क्या रहा है, अमेरिका डेस्परेट है 2 जगह पर। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, सप्लाई चेन के लिए उसको एक और बड़ा दादा चाहिए,
भारत से बड़ा दादा कोई है नहीं, कोई और अल्टरनेट बन नहीं सकता चाइना से। और जयशंकर जी को मालूम है कि इनकी डेस्परेशन दो चीजों की है, ट्रेड डील भी चाहिए, डॉलर को मरने भी नहीं देना है, और तीसरा रेयर अर्थ के ऊपर भारत की जरूरत है। दैट इज वाई ही इज गोइंग देयर। उसको बुलाया गया जयशंकर जी को, एंड ही इज गोइंग देयर बिकॉज यूएसए नीड्स इंडियन कोऑपरेशन फॉर डिफेंस, फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर रेयर अर्थ, फॉर ट्रेड। इसलिए जयशंकर जी क्या करने जा रहे हैं कि बेटा आपने मेरे ऊपर टैरिफ लगाया था, प्राइस आप पे कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आप भारत को पनिश करना चाहते हैं, करते रहिए, हम किसी और की तरफ चले जाएंगे, एंड वी नो हाउ टू वॉक अवे। एक नया फाइनेंशियल मैनडाउन हमारे सामने आने वाला है। क्या डॉलर की जो हालत है 2026 में इतनी खराब हो सकती है कि अब जो पैसा है वो पूरी तरह से हवा हो गया है, और क्या गोल्ड और सिल्वर आखिर के लिए ये सेफ हेवन बन सकते हैं, या फिर ये कहें कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पैनिक रैली है। और ये वो सवाल है जो ना सिर्फ मार्केट को बल्कि एक आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आज की चर्चा है खास, और इस चर्चा पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, पीटर शिफ ने वार्निंग दी है, किस तरह से इस वार्निंग को देखा जाए? देखिए, 2008 जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो सितंबर मेरे ख्याल से 8 तारीख या 7 तारीख को हुआ था, जब लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। उसके बाद फेनीमा, फेडीमैक, एआईजी और बहुत सारे फाइनेंशियल जो संस्थाएं हैं उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया। तो ये टोटल जो बैंक्रप्सी था उस समय, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस था उस समय था $3.2 ट्रिलियन, और उस समय अमेरिकन इकोनॉमी थी $15 ट्रिलियन की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक क्राइसिस है, दोस्तों, ये कदम हमारी आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को और मजबूत बनाता है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बदलाव से बिल्कुल खुश नहीं है। ट्रंप ने कई बार धमकी दी है कि जो देश डॉलर के खिलाफ जाएंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा है। रशिया पर लगे वेस्टर्न सैंक्शंस ने एक तरह से इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है। आज इंडिया और रशिया का टारगेट है कि द्विपक्षीय ट्रेड यानी बायलैटरल ट्रेड को जल्द ही $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, बहुत टाइम से डॉलर की दादागिरी चल रही थी, जिसे अब ख़त्म करने का फैसला ले लिया गया है। ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से सब अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं, और अब भारत चूज़ कर रहा है रुपये में ट्रेड करना, अपनी शर्तों पर ट्रेड करना। तो क्या ये डॉलर के अंत की शुरुआत है? शायद कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जहां एक करेंसी की दादागिरी नहीं चलेगी। इंडिया और रशिया की ये पार्टनरशिप ना सिर्फ दोनों देशों की दोस्ती को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि बदलते वक्त के साथ इंडिया अब अपने शर्तों पर ट्रेड करना जानता है। डॉलर का वर्चस्व खतरे में है और रूपी रूबल की जोड़ी हिट हो चुकी है।